चलिए आज हम लोग ब्रायोफाइटा देखते हैं। हेडिंग डालिए ब्रायोफाइटा। तो एक बार रिवाइज करते हैं। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, एब्सेंट है? सर वैस्कुलर टिश्यू सर प्रेजेंट। नहीं भाई, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। यस सर। एक देखिए ब्रायोफाइटा, देखिए इसके कुछ जनरल कैरेक्टर लिखते हैं। ब्रायोफाइट जैसे पहले प्लांट हैं जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। सो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे एम्ब्रियोफाइट होते हैं। एल्गी नॉन एम्ब्रियोफाइट होती है। देखिए ब्रायोफाइटा में भी वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। जिसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, दे आर कॉल्ड एज एट्रैकियोफाइट। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स बोथ आर एट्रैकियोफाइट। कोई बोलेगा फर्स्ट ट्रैकियोफाइट कौन है? फर्स्ट ट्रैकियोफाइट कौन है? सर टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स और फर्स्ट ट्रैकियोफाइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ब्रायोफाइटा में दो प्लांट होते हैं। एक प्लांट जो गैमीट बनाता है उसको गैमीटोफाइट कहते हैं। दूसरा प्लांट जो स्पोर फॉर्मेशन करता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेन प्लांट है, मेन प्लांट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है और ये अपना फूड खुद बना सकता है, ऑटोट्रॉफिक है। तो इसका जो मेन प्लांट है वो गैमीट फॉर्मिंग प्लांट है, उसको गैमीटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन होते हैं और सेक्स ऑर्गन में गैमीट्स बनते हैं। ब्रायोफाइट्स ऐसे पहले सेक्स ऑर्गन है जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया होती है। तो ब्रायोफाइट्स के मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रिडिया। और ब्रायोफाइट्स के फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? आर्किगोनिया। याद रखना, ब्रायोफाइट के पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन जनरली ऊगोनिया होता है। इसका मतलब है जो ब्रायोफाइट्स हैं यहाँ से आर्किगोनिया का स्टार्टिंग होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट आर्किगोनिएट। इनको बोलते हैं फर्स्ट आर्किगोनिएट। तो ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट आर्किगोनिएट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इनका रिप्रोडक्शन होता है तो वो वाटर डिपेंडेंट होता है। तो हमने लिख दिया वाटर
dependent sexual reproduction. देखिए जो दूसरा प्लांट है जो स्पोर फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट जनरली गैमेटोफाइट पे न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट रहता है, इसलिए उसको पैरासिटिक भी बोलते हैं. तो अगला पॉइंट देखिए, स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट क्या होगा? पैरासिटिक होगा. किस पे? गैमेटोफाइट पे. स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट. देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोबायोटिक होती है. लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोबायोटिक. लाइफ साइकिल हैप्लो को n से रिप्रेजेंट करते हैं और डिप्लो को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लो बायोटिक है. नेक्स्ट पॉइंट है ब्रायोफाइट्स में मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के समय होती है. दैट्स व्हाई स्पोरिक मियोसिस. स्पोरिक मियोसिस का मीनिंग क्या होता है? मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन के समय क्या होगी? मियोसिस होगी. तो ये हमने कुछ जनरल कैरेक्टर लिख दिए. आप थोड़ा सा इसको कॉपी कर लीजिए. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. देखिए जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स. तो कोई एक स्टूडेंट भाई रीड कर दे, सारे कैरेक्टर एक बार पढ़ दो. एनीवन? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, ट्रैकियोफाइट, मेन प्लांट गैमेटोफाइट, मेल जो गैमेट है वो एंथ्रेडिया और फीमेल गैमेट आर्किगोनिया. दे आर फर्स्ट आर्किगोनियट्स, वाटर डिपेंडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्पोरोफाइट पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट. लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लोबायोटिक. स्पोरिक मेयोसिस मतलब स्पोर फॉर्मेशन. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो अगर आप इसको नोट कर पाते हो अच्छी बात है, वरना इसका एक स्क्रीनशॉट में ले लेता हूँ और ये आपको क्लास के बाद में शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में. अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन. तो आप लिखिए क्लासिफिकेशन. सेकेंड हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन. देखो बच्चों, वैसे तो 3 क्लास होते हैं, लेकिन हमने अभी बताया आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ब्रायोफाइट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू लिवरवर्ट एंड मॉस. ब्रायोफाइट को हम लोग 2 ग्रुप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या 2 क्लास में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे हमने आपको कल एल्गी बताई थी, उसके 3 क्लास होते थे, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी. यहाँ पर 2 क्लास हैं. एक क्लास का जो मेंबर है उसको जनरली लिवरवर्ट कहते हैं. लिवरवर्ट, क्योंकि इसका थैलस गैमेटोफाइट लिवर की तरह दिखता है. बट द एक्चुअल नेम ऑफ द क्लास इज हिपैटिकॉप्सिडा. हिपैटिकॉप्सिडा. क्लास का जो एक्चुअल नेम है वो हिपैटिकॉप्सिडा है. And the members of Hepaticopsida, they are generally called as liverwort. देखिए दूसरे जो ग्रुप में उसके मेंबर्स को मॉस कहते हैं. And the name of the class is Bryopsida. Bryopsida members are commonly called as moss. तो हमने यहाँ पे 2 क्लास में ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया, लिवरवort एंड मॉस. हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लिवरवort आप लिखिए मार्केंशिया. मार्केंशिया किसका मेंबर है? लिवरवort का. एक छोटे प्लांट को, वेरी स्मॉल या टाइनी प्लांट इज कॉल्ड एज मॉस. फॉर एग्जांपल फ्यूनेरिया.
Funaria is the scientific name and the common name is cod moss, C-O-R-D, cod moss. Funaria को क्या कहते हैं? Cod moss. Second लिखिए Polytrichum. Polytrichum. Polytrichum also called as cat moss. Polytrichum को क्या कहते हैं? Cat moss. Third लिखिए Sphagnum. Sphagnum को peat moss भी कहते हैं, Sphagnum को bog moss भी कहते हैं। और Sphagnum से एक soil बनती है and that soil is called as peat soil, P-E-A-T, peat soil. Sphagnum से बनती है। तो देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया, एक है liverwort और दूसरा है moss. Liverwort किस क्लास के मेंबर है? हेपेटिकॉप्सिडा के, और मॉस किसके मेंबर है? ब्रायोप्सिडा। एग्जाम्पल्स आर देयर। मैंने अभी आपको लिवरवर्ट का एग्जाम्पल बताया, मार्केंशिया, और हमने आपको मॉस का एग्जाम्पल बताया, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। तो पहले हम लोग एक लिवरवर्ट देखेंगे, मार्केंशिया, फिर हम लोग मॉस देखेंगे, फिनेरिया। सो लेट अस सी फर्स्ट मार्केंशिया। आप एक हेडिंग डालिए मार्केंशिया, सेपरेट हेडिंग डालिए मार्केंशिया। बच्चों Yes, sir. मार्केंशिया डायोशियस होता है। डायोशियस का मीनिंग कोई बताएगा? डायोशियस का मतलब है दो प्लांट होते हैं, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। मोनोशियस का मतलब है एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल। तो मार्केंशिया आपको मिलेगा डायोशियस। यहाँ पर दो प्लांट हैं, वन इज मेल गैमेटोफाइट, अनदर वन इज फीमेल गैमेटोफाइट। एक मेल गैमेटोफाइट है, दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट है। देखिए यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस फ्लैट हैं और ये सॉइल सरफेस को टच करते हुए ग्रोथ करता है। कुछ प्लांट होते हैं जो इरेक्ट होते हैं, सीधा ग्रोथ करते हैं, वर्टिकल, लेकिन ये इरेक्ट नहीं है। ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, सॉइल को टच करते हुए ग्रोथ करेगा। देखिए यहाँ पे ट्रू रूट नहीं होती, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज राइजोइड, जिससे कि ये वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? Rhizoids. यस, यहाँ पे राइजोइड्स यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड। So rhizoids are unicellular unbranched. Again, bryophytes में मेरिस्टम नहीं होता। मेरिस्टम is a group of actively dividing cell. Pteridophyte से स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक सिंगल सेल है and that single cell undergoes cell division and participate in growth. And this is called as apical cell. तो यहाँ पर एक सिंगल सेल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है और इस सेल को एपिकल सेल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एपिकल सेल। एपिकल सेल किस में पार्टिसिपेट करती है? ग्रोथ में। देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन दिस एपिकल सेल डिवाइड एंड फॉर्म अ वर्टिकल स्ट्रक्चर। जैसे आप हमारा हाथ देख रहे हो, ये जो पेन आपको दिख रहा है, पेन कैसा स्ट्रक्चर है? वर्टिकल है, और जो थैलस है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइम में एपिकल सेल डिवाइड करेगी और इससे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये स्टॉक है, इधर भी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए मेल थैलस में इसको एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, फीमेल थैलस में इसको आर्किगोनियोफोर कहते हैं।
स्टॉक का टर्मिनस एक डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने एक डिस्क बना दिया, इधर भी एक डिस्क बना दिया। देखिए जो फीमेल डिस्क है वहां पे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोमिनेंट हेयर्स होते हैं, और ये जो हेयर्स हैं दे आर कॉल्ड एज स्टेराइल रे, इनको स्टेराइल रे कहते हैं, और ये फीमेल थैलस में वेल डेवलप होता है। स्टेराइल रे, स्टेराइल रे किस में वेल डेवलप है? फीमेल में। मेल में पोरली डेवलप है, मेल में प्रोमिनेंट नहीं होता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन फीमेल थैलस है और कौन मेल थैलस है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट स्टेराइल रे। ये हो गया फीमेल थैलस, इसलिए इसको आर्किगोनियोफोर कहते हैं। आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर। और ये मेल थैलस है इसलिए इसको एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। ANTHERIDIOPHORE, एंथ्रीडियोफोर। इसी डिस्क पे सेक्स ऑर्गन आते हैं। तो ये जो डिस्क है ये फीमेल डिस्क है, इस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आते हैं। आर्किगोनिया ये मेल डिस्क है, इस पे मेल सेक्स ऑर्गन आते हैं। एंथ्रीडिया, DISC, ये सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडिया। इधर जो सेक्स ऑर्गन है ये है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कौन सा सेक्स ऑर्गन है? फीमेल। एंथ्रीडिया कौन सा सेक्स ऑर्गन है? मेल। So this one is male thallus. This one is female thallus. ये कंडीशन मोनोशियस है, डायोशियस है? डायोशियस कंडीशन। डायोशियस में कितने प्लांट होते हैं? दो, एक मेल एक फीमेल। याद रखना थैलस ऐसे प्लांट को बोलते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होता है, जिसमें आपको रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं दिखते। दैट प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड एज थैलस। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस। फिर उसी में एक पॉइंट और लिखोगे, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट। देखिए यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। थैलस की डॉर्सल सरफेस पे कुछ कप शेप स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को गेमा कप कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज GEMMA, गेमा कप। अब एक गेमा कप को मैं मैग्नीफाई करता हूँ, थोड़ा पास ले जाके देखिए। मान लेते हैं ये कप है, ये कप क्या है? गेमा कप। इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। ये कप है गेमा कप, इसमें बहुत सारे गेमा लगे हुए होते हैं। गेमा, तो बच्चों कप को बोलते हैं गेमा कप, और इसके अंदर आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देख रहा है, ये गेमा है। गेमा बच्चों, जो गेमा होता है इसमें एक स्टॉक है और एक बॉडी है। बॉडी मल्टीसेलुलर होती है, ग्रीन होती है,
ऑटोट्रॉफिक होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ये गेमा है और यही बेसिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो एक पॉइंट लिखना गेमा के बारे में, ग्रीन मल्टीसेल्युलर asexual structure. Green multicellular asexual structure. Green multicellular asexual structure. चलिए मैं पूरा फोकस कर देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी ले लेता हूँ। ये हो गया आपका मार्केंशिया। ये मैंने जो फिगर बनाया है किसका है ये? मार्केंशिया। और मार्केंशिया किस क्लास का मेंबर है? liverwort, मार्केंशिया लिवरवर्ट का मेंबर है। मार्केंशिया एक लिवरवर्ट है। तो बच्चों आप इसको कॉपी कर लो और कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज चलते हैं मॉस की तरफ। इरेज कर दें। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. yes sir, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ज्यादातर जो मॉस होता है उसके गैमेटोफाइट का 2 स्टेज या 2 फेज होता है। गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट इसकी 2 स्टेज हैं। एक को प्रोटोनिमा कहते हैं, ये फिलामेंटस स्टेज होती है, और ये जुवेनाइल गैमेटोफाइट होता है। और दूसरा एडल्ट या सेक्सुअली मैच्योर गैमेटोफाइट होता है, इसको लीफी स्टेज कहते हैं। लीफी स्टेज एडल्ट है और इसी पे सेक्स ऑर्गन होता है। तो बोलो भैया सेक्स ऑर्गन किस पे होते हैं? प्रोटोनिमा पे होते हैं, लीफी स्टेज पे होते हैं? leafy stage पर लीफी स्टेज पे होते हैं। तो हम यही से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं ये अपने गैमेटोफाइट की लीफी स्टेज जो यहाँ पे बनाई। बच्चों इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रू लीफ नहीं होते। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनका अरेंजमेंट स्पाइरल होता है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं।
और इसमें दो ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रांच मेल ब्रांच होती है और दूसरी ब्रांच फीमेल ब्रांच है। यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स राइजोइड्स होते हैं, और अभी हमने पहले वाले केस में राइजोइड आपको बताया था। फर्स्ट केस में राइजोइड कैसे थे? Pseudo roots. यूनिसेलुलर अनब्रांच थे। यहाँ पर जो राइजोइड्स होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड, ये होते हैं मल्टीसेलुलर, ये होते हैं ब्रांच्ड। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर राइजोइड। इन द सेम वे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है? कॉलॉइड है, CAULOID, कॉलॉइड। कॉलॉइड को क्या कहते हैं? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इनको फाइलॉइड कहते हैं। फाइलॉइड क्या होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, एक मेल ब्रांच है और जो साइड ब्रांच है ये फीमेल ब्रांच है। मेल ब्रांच एंड फीमेल ब्रांच। बच्चों ये एडल्ट फेज है, इसी को लीफी स्टेज भी कहते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। आप बताइए इस पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो ये मोनोशियस है डायोशियस है? Monoecious. मोनोइशियस। ठीक है, देखिए जो सेक्स ऑर्गन है दे आर लोकेटेड एट द टिप या एपेक्स ऑफ द एक्सिस। सेक्स ऑर्गन कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? एपेक्स पे होते हैं या फिर टिप पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, Yes, sir. अभी हमने बोला मेल सेक्स ऑर्गन दे आर एंथ्रेडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन दे आर आर्किगोनिया। तो अभी हम यहाँ पे एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया बना देते हैं। एंथ्रेडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। Male sex organ, antheridia. Antheridia is a club shape structure. क्लब शेप स्ट्रक्चर जैसे आपने बैट देखा होगा, जो क्रिकेट वाला बैट होता है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर क्लब शेप स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पर एंथ्रीडिया भी बैट लाइक होता है। देखिए प्लस पॉइंट ये है कि सेक्स ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स कॉल्ड एज स्टेराइल जैकेट। सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट होता है, और स्टेराइल जैकेट होने की वजह से इवापोरेशन कम हो जाता है। तो जो पानी है, नमी है, वो इसके अंदर बनी रहती है, और जितना वेट कंडीशन होगी उतना ही गैमीट एक्टिव रहते हैं। तो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन जनरली एल्गी में नहीं होते हैं। एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं। ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर जैकेटेड होते हैं। तो हमने ये बाहर की तरफ लिख दिया स्टेराइल जैकेट। स्टेराइल जैकेट। बच्चों ये फर्टाइल टिश्यू है, इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया। इन द सेम, ये आपको मेल ब्रांच की एपेक्स पे मिलेगा। इन द सेम वे apex of the female branch having female reproductive organ archegonia। बच्चों आर्किगोनिया फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें एक इलोंगेटेड नेक होता है और एक इसका बेस है जिसको वेंटर कहते हैं, और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। तो आर्किगोनिया के तीन पार्ट हैं, नेक, वेंटर एंड स्टॉक। नेक, वेंटर, स्टॉक। ये आर्किगोनिया क्लोज्ड होती है
सेल्स होती हैं, इनको लिड सेल या कैप सेल कहते हैं। ये लिड है या कैप सेल्स हैं जो इसको क्लोज रखती है। ये इलोंगेटेड पोर्शन है नेक। वेंटर बाइलेयर्ड होता है, यहाँ पे 2 लेयर है, ये वेंटर है। और आर्किगोनिया के स्टॉक को, ये स्टॉक है मल्टीसेलर। फ्लास्क लाइक होती है। आर्किगोनिया कैसी होती है? फ्लास्क लाइक। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने लिख दिया आर्किगोनिया, ARCHEGONIA। ये फीमेल ब्रांच की एपेक्स पे मिलेगी आर्किगोनिया। मैंने अभी आपको बताया आर्किगोनिया के 3 पार्ट हैं। एक को जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये क्या कहला रहा है? नेक। NECK। और ये मिडिल पार्ट क्या है? वेंटर। वेंटर। एंड दिस वन इज स्टॉक। स्टॉक। इधर ही लिख देते हैं STALK, स्टॉक। अब देखिए वेंटर पोर्शन में 2 सेल होती हैं। वेंटर पोर्शन हैविंग अ फीमेल गैमीट, एग और oosphere। यहाँ पे एग होता है या oosphere होता है। और एक कंपैरेटिवली स्मॉलर सेल है वेंटर कैनाल सेल। वेंटर में 2 सेल हैं। वन इज फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट को एग भी कहते हैं और फीमेल गैमीट को oosphere भी कहते हैं। ये N होता है। ये वेंटर कैनाल सेल है। आप बताइए वेंटर कैनाल सेल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? VCC। चलिए हम पूरा लिख देते हैं, वेंटर कैनाल सेल। एक है, गोटी है, VCC। 1 मिनट रुकिए। बच्चों वेंटर कैनाल सेल सिंगल है। नेक में 6 to 10 इन नंबर नेक कैनाल सेल होती है। तो ये जो नेक है इसके अंदर जो कैनाल है इसमें 6 से 10 तक नेक कैनाल सेल पाई जाती है। तो नेक कैनाल सेल की शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगी? NCC। NCC is the neck canal cell। कितनी है? 6 to 10 इन नंबर। तो मैं अगर फोकस कर देता हूँ, ये मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया। बी केयरफुल। आप ये एक पॉइंट लिखिए, गैमेटोजेनेसिस या गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू माइटोसिस। ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में हर जगह गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस होती है। यहाँ पे मेल गैमीट बनते हैं। मेल गैमीट्स आर कॉमन शेप बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड। ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमीट होते हैं वो कॉमन शेप होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और इनको बोलते हैं एंथेरोजोइड। स्पेलिंग ANTHEROZOIDS, एंथेरोजोइड्स। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल ऑफ आर्किगोनिया डिजेनरेट। आर्किगोनिया की जो NCC है और VCC ये डिजेनरेट कर जाती है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। एंड आफ्टर डिजेनरेशन इट प्रोड्यूस स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड एज म्यूसिलेज। डिजेनरेशन के बाद ये एक स्टिकी सब्सटेंस बनाती है और उसको म्यूसिलेज कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक आर्किगोनिया बनाया। आर्किगोनिया का VCC NCC डिजेनरेट कर दिया। अगर VCC NCC डिजेनरेट हो जाएगा तो आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करती है? म्यूसिलेज। आर्किगोनिया की लिड या कैप्सूल साइड में चली जाती है, आर्किगोनिया ओपन हो जाती है और म्यूसिलेज इससे एग्जिट करता है।
देखिए बीसीसी एनसीसी डी जनरेट कर जाएगी तो इसमें बचेगा क्या? ओनली फीमेल गैमेट एग। बच्चों दिस मिसलेज कंटेन केमिकल। ये जो मिसलेज होता है, मिसलेज, इसी में केमिकल होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने एक न्यूट्रिएंट लिख दिया पोटेशियम, और इसमें शुगर भी होती है, सुक्रोज भी होता है, और यही केमिकल स्टिमुलस है, ये एंथ्रोजोइड को अट्रैक्ट करता है। तो जो एंथ्रोजोइड हैं दे लोकोमोट टुवर्ड्स दिस केमिकल, ये इस केमिकल की तरफ लोकोमोशन करते हैं। एंड लोकोमोशन ऑफ एंथ्रोजोइड टुवर्ड्स केमिकल इज कीमोटैक्सिस। ये क्या कहलाती है बोलो भाई? कीमोटैक्सिस। और यही वाटर डिपेंडेंट होती है। अरे कीमोटैक्सिस इज द स्विमिंग ऑफ मेल गैमेट टुवर्ड्स म्यूसिलेज। और ये क्या किस में होती है? वाटर। तो हम लोग बोलते हैं वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन। कोई बताएगा किस चीज में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है? वाटर रिक्वायर्ड इन स्विमिंग ऑफ मेल गैमेट या कीमोटैक्सिस ऑफ मेल गैमेट। देखिए वैसे तो ये खाने के चक्कर में आए थे, मिनरल है, सुक्रोज है, लेकिन अब कुछ गैमेट इंटर कर गए आर्किगोनिया में, और किससे फ्यूज कर जाएंगे? बोलिए एक्स सेल से। Egg से। तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जैसे ही फ्यूजन हुआ, फ्यूजन इज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, oogamous टाइप है। हमने यहाँ एक डॉटेड लाइन खींच दी, मतलब गैमेटोफिटिक जनरेशन खत्म, और जाइगोट बनता है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो जहां पर एग है उसी पोजीशन पे क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट का दूसरा नाम बोलो भाई? जाइगोट आल्सो कॉल्ड एज oospore। जाइगोट को oospore कहते हैं, और ये 2n होता है, और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली सेल है। तो जाइगोट फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन आर्किगोनियल वेंटर। कहां पर जाइगोट बनेगा? आर्किगोनिया की वेंटर में। और ये आर्किगोनिया किस ब्रांच पे पाई जाती है? मेल ब्रांच पे, फीमेल ब्रांच पे? आर्किगोनिया प्रेजेंट ऑन फीमेल ब्रांच। अरे मेल पे कैसे होगा? आर्किगोनिया तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, तो आर्किगोनिया ऑलवेज प्रेजेंट ऑन फीमेल ब्रांच। तो जाइगोट भी किस पे बनेगा? फीमेल ब्रांच पे ही बनेगा। तो जाइगोट फीमेल ब्रांच पे बनेगा। अब ये जो जाइगोट है यही बनाता है एम्ब्रियो। इससे क्या बनता है? एम्ब्रियो। इसके बाद ये जो जाइगोट है यही डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है। एंड स्पोरोफाइट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। स्पोरोफाइट को 3 पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक इसका स्पोर फॉर्मिंग पार्ट होता है जिसको कैप्सूल कहते हैं, दूसरा सीटा होता है, और तीसरा जिससे ये गैमेटोफाइट से अटैच होता है, दैट पोर्शन इज फुट। ओके, तो बताइए ये जो हमने स्ट्रक्चर इलोंगेटेड बनाया है ये पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के कितने पार्ट हैं? फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल, सीटा एंड फुट। द एंटायर स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? Sporophyte. स्पोरोफाइट है। आप बोलो स्पोरोफाइट जाइगोट का डेरिवेटिव है। स्पोरोफाइट जाइगोट से बना हुआ है, तो स्पोरोफाइट n होगा या 2n होगा? स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली 2n। ये किस पे बैठा हुआ है? ये नीचे जो प्लांट रूट्स सॉइल से अटैच है, ये कौन सा प्लांट है? गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट की कौन सी ब्रांच है? फीमेल ब्रांच है। तो आप ये बताओ, अगर आप सेकेंड फ्लोर पे रह रहे हो, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो, थर्ड फ्लोर पे रह रहे हो, और ग्राउंड फ्लोर वाले ने नीचे से पानी का टंकी या मोटर बंद कर दिया, अरे पानी आपका हवा से लेते हो क्या? ऐसा तो है नहीं। जमीन से ही पंप चलाते हो तो पानी ऊपर आता है। तो नीचे वाले ने पानी बंद कर दिया तो आपको ऊपर पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा।
इसका मतलब है ये जो स्पोरोफाइट है ये तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है ना, ग्राउंड फ्लोर से कौन अटैच है? गैमेटोफाइट। तो अगर गैमेटोफाइट वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा तो ये ऊपर सप्लाई होगी, गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बोहाइड्रेट सप्लाई होगा। इसका मतलब है स्पोरोफाइट किस पे पैरासिटिक है? गैमेटोफाइट पे। देखिए आगे चल के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये रिवर्स हो गया। आगे चल के जब आप जिम्नो एनजीओ में जाओगे तो वहां पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करने लगेगा। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट। लिख लीजिए पॉइंट, लिखिए स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट, या ब्रैकेट में लिखो पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। लिखिए स्पोरोफाइट पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। आप बताइए स्पोरोफाइट के कितने पार्ट हैं यहाँ पे? 3 पार्ट्स है। फुट, सीटा, कैप्सूल। Capsule. अगेन किस पार्ट में स्पोर बनेगा? स्पोर फॉर्मिंग पोर्शन ऑफ स्पोरोफाइट इज Capsule. कैप्सूल। कैप्सूल। यस, देखिए कैप्सूल के अंदर का पार्ट में नीचे शो कर देता हूं। कैप्सूल स्पोर फॉर्मिंग पोर्शन है स्पोरोफाइट का, और इसके अंदर एक लास्ट 2n सेल आती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोर मदर सेल। इसको क्या बोलते हैं? स्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉयड सेल है और इसी में मियोसिस होगी तो कितने स्पोर बन जाएंगे? हाउ मेनी स्पोर? 4, 1 2 3 और एक पीछे 4, एंड ग्रुप ऑफ 4 स्पोर इज कॉल्ड एज स्पोर टेट्राड। 4 स्पोर के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्पोर टेट्राड। ये हैप्लॉइड होते हैं। तो ये कहां पर हुआ? ये सब कैप्सूल के अंदर होता है। कैप्सूल। आप बोलिए जैसे ही मियोसिस स्टार्ट हुई कौन सी जनरेशन खत्म? स्पोरोफिटिक। और कौन सी जनरेशन स्टार्ट? गैमेटोफिटिक। तो उधर क्या हुआ था? आप इसको देखिए, स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली सेल क्या बनी थी? स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली सेल थी जाइगोट। स्पोरोफिटिक जनरेशन की आखिरी सेल क्या है? स्पोर मदर सेल। तो zygote was the first cell, spore mother cell was the what? लास्ट Last सेल। cell. गैमेटोफाइट का जो आखिरी सेल था वो गैमीट्स था, और गैमेटोफाइट का पहला सेल स्पोर होता है। गैमेटोफाइट का स्टार्टिंग कहां से होगा? स्पोर से होगा। देखिए अब हम स्पोर को शो कर देते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन होते हैं बिल्कुल वैसे ही स्पोर होते हैं। स्पोर में भी एक इनर वॉल होती है और एक आउटर वॉल होती है। स्पोर जर्मिनेट करता है और स्पोर जर्मिनेशन से जो प्राइमरी एक्सिस निकलती है, द प्राइमरी एक्सिस या द प्राइमरी फिलामेंट व्हिच इज अराइज फ्रॉम स्पोर जर्मिनेशन, इट इज प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनेमा। यस, प्राइमरी प्रोटोनिमा। So the primary axis immediately arise from spore germination. ये है स्पोर, इससे जो प्राइमरी एक्सिस निकली और प्राइमरी प्रोटोनिमा है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा अराइज एज ए लैटरल ब्रांच ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसकी लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं, और ये जो लैटरल ब्रांच होती हैं इन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बच्चों सेकेंडरी प्रोटोनिमा आल्सो पार्टिसिपेट इन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। इसमें बडिंग भी होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, इसी में फ्रेगमेंटेशन भी होता है। देखिए जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे कुछ लैटरल बड आती हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे कुछ लैटरल बड आती हैं, और यही जो बड होती हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा की, कंडेंस लैटरल बड, दे आर बुलबिल,
ये बल्बिल होती हैं। जैसे आप क्लास 12th का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर उठाओगे वहां पे एक बल्बिल बनी हुई है, एग्जाम्पल एगेव लिखा हुआ है, एगेव। ये है लैटरल बड। लैटरल बड कहाँ पे लैटरल बड आई है? सेकेंडरी प्रोटोडिमा। दिस लैटरल बड कन्वर्टेड इनटू लीफी स्टेज। यही किस में कन्वर्ट हो जाती है? लीफी स्टेज। तो बच्चों जैसे आप फ्रॉग में देखते हो, पहले क्या होता है बचपन में? फ्रॉग क्या होता है? टेडपोल लार्वा होता है। इसके बाद जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो मेटामॉर्फोसिस हो जाती है लार्वा में, और क्या बन जाता है? फ्रॉग। तो बिल्कुल ऐसे ही गैमेटोफाइट बचपन में फिलामेंटस दिखता है, एंड दिस फिलामेंटस जुवेनाइल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज प्रोटोनिमा। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोनिमा। The primary axis which is directly arise from spore germination is primary protonema, and secondary protonema arise as a lateral branch of primary protonema. जो secondary protonema होता है वो primary protonema की lateral branch होती है। अब यही जो lateral branch है इस पे lateral bud आती है, and these lateral buds modified into leafy stage which is the mature या adult stage, और leafy stage पे ही sex organ पाए जाते हैं। तो ऐसे हमने इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दिया। मैं इसको पूरा फोकस कर देता हूँ और एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए ये है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा एंड स्पेशली मॉस। तो हम लोग लीफी स्टेज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लीफी स्टेज एडल्ट स्टेज होती है। ये लीफी स्टेज है, इधर आ जाता, ये लीफी स्टेज है। लीफी स्टेज में रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कॉलॉइड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाइलाइड। एक ब्रांच मेल है, दूसरी ब्रांच फीमेल है। मोनोइशियस कंडीशन है। सेक्स ऑर्गन इसके एपेक्स या टिप पर है। मेल सेक्स ऑर्गन इज क्लब शेप एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क लाइक आर्किगोनिया। सेक्स ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट। देखिए मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे विच आर कॉमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एग या oosphere बनती है। During fertilization, neck canal cell and ventral canal cell degenerate and produce mucilage. This mucilage contain minerals and sugar. Anthrozoid इस chemical की तरफ attract होते हैं। The locomotion of anthrozoid towards chemical is called as chemotaxis, and this chemotaxis require water. तो एंथ्रोजॉइड म्यूसिलेज यानी केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसी को कीमोटैक्सिस कहते हैं, और यही वाटर डिपेंडेंट होता है। और यही चीज आपको टेरिडोफाइटा में भी मिलेगी। तो कौन से दो प्लांट हैं जिसमें वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन है? ब्रायोफाइट्स एज वेल एज टेरिडोफाइट्स। तो बिकॉज ऑफ इट्स वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन दे आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियन क्यों कहते हैं? क्योंकि रह तो ये लैंड पे रहे हैं, लेकिन इनको मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस जरूरत है। मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस इसलिए चाहिए क्योंकि मेल गैमेट को कीमोटैक्सिस करना है जो वाटर में होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। The spore forming region of sporophyte is capsule. यहाँ पे स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होगी जो मियोसिस के बाद स्पोर बनाएगी। स्पोर 4-4 के ग्रुप में बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट करके जुवेनाइल फेज देते हैं, वो फिलामेंटस प्रोटोनिमा है। प्रोटोनिमा फिर से मैच्योर स्टेज में मॉडिफाई हो जाती है। कोई डाउट है भाई? किसी को पूछो। सर टेरिडोफाइट, क्या सर बोला? हाँ सर टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट दोनों ही एम्फीबियन है ना? हाँ, दोनों एम्फीबियन है, बिल्कुल सही बोले। तो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट दोनों एम्फीबियन है, क्योंकि दोनों में वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रायोफाइट को ही ज्यादा एम्फीबियन हर जगह लिखा हुआ है। सुनो मैं आपको Yes. बताता हूँ।
अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ऑप्शन 1 ब्रायोफाइट, ऑप्शन 2 टेरिडोफाइट, ऑप्शन 3 बोथ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ऑप्शन 4 जिम्नोस्पर्म। तो इसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बोथ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट होगा बिकॉज बोथ हैविंग वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन। बट अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो आप मोस्ट करेक्ट आंसर को हिट करोगे। क्या किसको हिट करोगे? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को। ठीक है, तो Yes, यहाँ पर आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है और ऐसा कोई ऑप्शन है तो उसको प्रेफरेंस दोगे, अदरवाइज आंसर ब्रायोफाइट जाएगा। ठीक है, yes sir. तो इसको इरेज कर दें और इसका एंडिंग कर दें लास्ट में कुछ एक पॉइंट बता के। देखिए ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल हेप्लोडिप्लोबायोटिक होती है क्योंकि इसका मेन फेज गैमेटोफाइट है, ये सब गैमेटोफाइट है। और स्पोरोफाइट पैरासिटिक होता है इसलिए उसको सेकेंड फेज में रखते हैं। तो पहले जो रखते हैं, जैसे हमने बोला हेप्लोडिप्लोबायोटिक, तो हेप्लोडिप्लोबायोटिक में हेप्लो पहले आ गया यानी मेन प्लांट हेप्लॉइड है। आगे जब मैं आपको टेरिडोफाइटा पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बोलूंगा आपको डिप्लोहेप्लोबायोटिक। डिप्लोहेप्लोबायोटिक में पहले हमने डिप्लो रखा है यानी वहां पर मेन प्लांट क्या हो जाएगा? Dip- स्पोरोफाइट हो जाएगा, Sporophyte. डिप्लॉइड स्पोरोफाइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, एक में हेप्लो डिप्लो है तो दूसरे में डिप्लो हेप्लो है। मतलब एक का मेन प्लांट क्या है? गैमेटोफाइट, दूसरे का मेन प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट। Sporophyte. देखिए ऊपर वाले ने यानी भगवान ने, गैमीट बहुत सेंसिटिव चीज होती है क्योंकि गैमीट से ही पूरा का पूरा प्रोजेनी फॉर्मेशन डिपेंड करता है, फ्यूचर जनरेशन आएगी। तो गैमीट को प्रभु जी ने प्रोटेक्टिव फॉर्म में स्पोरोफाइट के अंदर रख दिया। उन्होंने बोला यार मेन प्लांट गैमेटोफाइट नहीं बनाना है क्योंकि गैमेटोफाइट अगर मेन प्लांट होगा तो गैमीट प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने गैमेटोफाइट को छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया और उसको स्पोरोफिटिक टिश्यू के अंदर ही डाल दिया। गैमेट बहुत सेंसिटिव चीज है ना, उसको ऐसे सड़क पे थोड़ा छोड़ दोगे तो फिर प्रोजेनी बनना बंद हो जाएगी। इसलिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन मेन प्लांट क्या होता चला गया? बोलिए स्पोरोफाइट। और गैमेटोफाइट रेड्यूस होता चला गया और लास्ट में वो स्पोरोफिटिक टिश्यू के अंदर ही पैक हो गया। मतलब जब आप जिम्नो एनजीओ में जाओगे तो वहां पर आपको गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं मिलेगा। गैमेटोफाइट इज पैरासिटिक एंड प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरोफिटिक टिश्यू। तो ब्रायोफाइट्स में आपको गैमेटोफाइट मिलता है फ्री लिविंग, टेरिडोफाइट्स में भी मिलता है, लेकिन आगे चल के गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा? पैरासिटिक हो जाएगा और मेन प्लांट क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। Sporophyte. Sporophyte. ठीक है, नेक्स्ट Yes, पॉइंट sir. देखिए, ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम होता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। फिर से देखिए कौन सा इंपॉर्टेंस कम है, कौन सा ज्यादा? Economic importance कम है and ecological. इकोनॉमिक, इकोनॉमिक हमने डाउन लगा दिया, इकोलॉजिकल हमने अप लगा दिया। बच्चों आप 12th पास करके आए हो, आपने क्लास 12th में सक्सेशन पढ़ा होगा, SUCCESSION, इकोलॉजी चैप्टर में। सक्सेशन अगर बेयर रॉक या रॉकी सरफेस पे होता है तो उसको क्या कहते हैं? जिराफ सक्सेशन कहते हैं। और अगर आपने सक्सेशन पढ़ा होगा, जिराफ सक्सेशन, तो इसमें सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी आती है, पायोनियर, बीच में आई गई, आई गई मतलब कम्युनिटी डायनेमिक होती है ना, एक आई दूसरी गई, दूसरी आई तीसरी गई, ऐसे, इसको सीरल कहते हैं। लास्ट में फॉरेस्ट आता है, फॉरेस्ट को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो ये मैं आपको इकोलॉजी में ही पढ़ाऊंगा। कितने टाइप की कम्युनिटी होती है बोलो भाई? 3।
One is pioneer community, another one is serial community, another one is climax community, CLIMAX, climax. पढ़े हो सक्सेशन इकोलॉजी में कि नहीं पढ़े हो भाई? ईमानदारी से बताइए। नहीं पढ़े हो, क्योंकि अगर पढ़े होते तो जरूर कुछ ना कुछ बोलते। देखिए, पाइनियर कम्युनिटी में सबसे पहले लाइकेन एस्टेब्लिश होता है। क्या एस्टेब्लिश होता है? लाइकेन। इसके बाद आता है मॉस, फिर क्या आता है? मॉस। तो जो ब्रायोफाइट हैं, स्पेशली कौन से ब्रायोफाइट? मॉस। ये जीरार्ड सक्सेशन में कौन सी कम्युनिटी बनाते हैं? पायनियर कम्युनिटी बनाते हैं। ये एक इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। और दूसरा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जो ब्रायोफाइट्स हैं, ये सॉइल पे एक थिक मैट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थिक मैट। इसकी वजह से ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव को बोलते हैं, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए, ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कोई बताएगा इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? बोलो भाई, चलते चलते इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बता दो। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और ये ज़रात कम्युनिटी में पायोनियर पोजीशन में आता है। जीरार्ड सक्सेशन में पायनियर कम्युनिटी बनाता है। ठीक है, ओके। ये आपका ब्रायोफाइटा भी खत्म हो गया। अब हम आपको रैंडमली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन है बॉटनी में? मैं क्लास 12 से उठा लेता हूँ। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी 1, बायोटेक्नोलॉजी 2 और इकोलॉजी। कौन सा चैप्टर आपका सबसे इंटरेस्टिंग है? बोलो। अच्छा ठीक है, मैं रैंडमली पूछ लेता हूँ। आप अभी 12th पास करके आए हो तो 12th आपको ज्यादा पता होगा। चलिए भाई, सारे बच्चों में जिसको भी आंसर पता हो वो आराम से फ्रैंकली आंसर देंगे, कोई डरने का बात नहीं है। आपने सुना होगा कंजर्वेशन 2 टाइप का होता है, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल एक लोग बोलो और दूसरा बंदा बताएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। बोलो। अच्छा बोलो, अगर हम किसी पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में प्रोटेक्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा कंजर्वेशन होगा? XC2। हाँ, और इसको क्या कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में जो कंजर्वेशन होता है? लिक्विड नाइट्रोजन में कंजर्वेशन को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? बोलो भाई। क्रायो प्रिजर्वेशन। कितना नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा चलो, ये बताओ कि बायोटेक्नोलॉजी में आपने जीन थेरेपी पढ़ी होगी। जीन थेरेपी सबसे पहले किसका किया गया था? किस डिजीज का? नहीं पता। एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। बहुत बढ़िया, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। जीन थेरेपी सबसे पहले लड़के में की गई थी, लड़की में? लड़की में 4 साल की थी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, जीन थेरेपी में कौन सा वायरस यूज करते हैं या बैक्टीरिया यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं बच्चों? जीन थेरेपी में रेट्रोवायरस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेट्रोवायरस। और ऐसे वायरस जिसमें पैथोजेनिसिटी नहीं होती, मतलब जो डिजीज कॉज नहीं करते, उनको डिसआर्म्ड रेट्रोवायरल वेक्टर कहते हैं। तो जीन थेरेपी में कौन से वेक्टर यूज किए गए थे? डिसआर्म्ड रेट्रोवायरल वेक्टर।
ठीक है, चलिए Yes. जीन थेरेपी के बाद हम लोग आ जाते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। कोई बताएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? देखिए, अगर आप किसी बायोमोलिक्यूल को अगर आप किसी क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बनाते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, जैसे आपने देखा मिल्क है आपके पास, दूध है, उससे आपने कर्ड बनाया, दही बनाया, ठीक है, तो ये प्रोसेस कर्ड को आप मिल्क को आपने कर्ड में कन्वर्ट किया, ये बायोसिंथेटिक फेज हुआ, इसको क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। अब वो जो कर्ड है, इसमें आपने फ्रेग्रेंस मिलाया, इसकी पैकिंग की और इसका क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट किया। जैसे आपको बहुत बड़ा सपोज आपको ओमफेड इंडस्ट्री लगानी है, तो आपने देखा होगा जो अमूल कूल रखा हुआ है मार्केट में, वो अमूल कूल फ्रेश है क्या? नहीं, वो पिछले 1 महीने से रखा हुआ है। तो उसमें स्पॉइलिंग क्यों नहीं होती, सड़ क्यों नहीं जाता, कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव हैं, एडिटिव हैं, ये सारी चीजें मिली हुई हैं। अब कितना प्रिजर्वेटिव ऐड करें कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे एडवर्स इफेक्ट ना आए, कौन-कौन सा फ्रेग्रेंस, कलर ऐड करें, ये सब के सब क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं। इवन जैसे अभी आपने वैक्सीन के केस में देखा, तो वैक्सीन बन तो गई, लेकिन कितनी डोज किसको देनी है, जैसे अभी बच्चों में कितनी डोज लगानी है, ये डिटरमाइन ही नहीं है। तो ये स्टेप किस में आएगा? क्वालिटी कंट्रोल है, टेस्टिंग है, डोज डिटर्मिनेशन है, ये सब आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ओके, इसके बाद मार्केट रिलीज, मोदी आ जाएंगे दाढ़ी बढ़ा के और टीवी पर बैठ जाएंगे, बोलेंगे देखो वैक्सीन हमने बनाई, मैंने बहुत अच्छा काम किया। और बनाया किसने? साइंटिस्ट ने बनाया। और क्रेडिट कौन ले लेगा? मोदी ले लेंगे। अच्छा Yes. ठीक है, और इस पे आ जाइए। चलो भाई, बीटी कॉटन में एक बैक्टीरिया होता है जिसपे इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनती है, बताइए उस बैक्टीरिया का नाम। बीटी का मतलब क्या होता है? Bacillus thuringiensis. Yes, sir. Bacillus Bacillus thuringiensis। thuringiensis. बैसिलस thuringiensis में जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनती है, उसका केमिकल नेचर क्या है? मतलब वो लिपिड है, डीएनए है, आरएनए है, क्या है वो? अरे भैया, प्रोटीन होती है। कौन, क्या होती है वो? It's a प्रोटीन। protein. ये बताओ, जो पीसीआर है, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, उनका करेक्ट सीक्वेंस बताइए। पीसीआर के 3 स्टेप का करेक्ट सीक्वेंस को। So denaturation, annealing and extension. हाँ, फिर से बोलो, एक बार रिपीट करो बेटा, क्या बोले? Denaturation, annealing and extension. एक्सटेंशन। कहाँ पे टैग पॉलीमरेज का रिक्वायरमेंट होगा? किस स्टेप में टैग पॉलीमरेज चाहिए? Sir, extension. हाँ, एक्सटेंशन में टैग पॉलीमरेज चाहिए। अच्छा ये बताओ, 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक टीलोमियर पे काटते हैं, एक डीएनए के इनसाइड में कट लगाते हैं, क्या नाम है उनका? टीलोमियर पे कौन कट लगाता है? टीलोमियर यानी एंडिंग पे, डीएनए की एंडिंग पे कट कौन लगाता है? Exonuclease. Sir, Exonuclease. exonuclease and endonuclease. हाँ, इनसाइड कट लगाता है एंडोन्यूक्लियस, आउटसाइड कट लगाता है एक्सोन्यूक्लियस। अच्छा ये बताओ, पीवीआर 322 में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन कौन सी हैं? Ampicillin, tetracycline. इन्हीं को सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। चलो भाई, आप बोलिए। विडाल टेस्ट का नाम सुने हो? विडाल टेस्ट जी सर। Yes, sir. किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड। 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 टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। अच्छा ये बताओ, पीसीआर को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे पीसीआर को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में खूब यूज करते हैं। अभी देख रहे हो कोरोना वायरस का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो किससे होता है? पीसीआर से होता है। आरटीपीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर है, ठीक है।
तो यूज करते हैं पीसीआर को। चलो भाई, आप ये बताइए, जब आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर खोलोगे एनसीईआरटी में तो एक साइंटिस्ट का फोटो बना हुआ है, वो कौन है? सर पॉल बर्ग। पॉल बर्ग नहीं है, वो हर्बर्ट बोयर हैं। कौन है? हर्बर्ट बोयर। देखिए, हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन, इन दोनों ने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था। हालांकि लोग पॉल बर्ग को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, लेकिन हमारी समझ से ये इक्विवेलेंट है, ये भी बहुत महान थे। कौन कौन? बोयर और कोहेन। अच्छा, नेक्स्ट बताइए। मैं कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता हूँ। एसएनपी जानते हो? एसएनपी का फुल फॉर्म जानते हो? एसएनपी का फुल फॉर्म पता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। बोलो भाई, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। आरएफएलपी का फुल फॉर्म जानते हो? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आप बताइए, ह्यूमन जीनोम का कितना % पार्ट प्रोटीन इनकोड करता है? ह्यूमन जीनोम का कितना % पार्ट प्रोटीन इनकोड करता है? अरे लेस देन 2%। अच्छा, ये बताओ, जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग है वो किसके मेथड पर बेस्ड है? उसका प्रिंसिपल किसने डेवलप किया था? एनीवन? फ्रेडरिक सेंगर का नाम जानते हो? फ्रेडरिक सेंगर। Yes, sir. फ्रेडरिक सेंगर ने Yes, डेवलप। sir. अच्छा, ये बताओ, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है और इंडियन फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने किया था सबसे पहले? एलेक्स जेफरी। किसने किया था बोलो भाई? एलेक्स जेफरी। और इंडिया में किसने किया था? प्रोफेसर लालजी सिंह। पीसीआर को किसने इन्वेंट किया था? पीसीआर को किसने इन्वेंट किया? कैरी मुलिस। पीसीआर को किसने इन्वेंट किया था? कैरी मुलिस। बोलो भाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 कंपोनेंट क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अरे तुम Promoters, structural gene और terminators. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, इसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। चलो भाई, लैक ऑपेरॉन में ZYA क्या क्या इनकोड करता है? लैक ऑपेरॉन में Z क्या इनकोड करता है, Y क्या इनकोड करता है, A क्या इनकोड करता है? बोलो। Sir, beta galactosidase Z करता है. हाँ, Y क्या करेगा? Mase और A करता है. ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है। Yes. अच्छा, नेक्स्ट बोलो। डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसका स्पीड कितना होता है? रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होता है? बोलो। अरे 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। क्या होगा इसका रेट? बोलो भाई, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। अच्छा बताइए, मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी सेलेक्ट की थी एक्सपेरिमेंट में? 7। गलत। 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। 7 नहीं, 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे। मेंडल ने कब से कब तक एक्सपेरिमेंट किया था? 7 ईयर एक्सपेरिमेंट का टाइम बताइए, सन। 56 से 63, 1856 to 1863। समझे नहीं समझे? Yes. अच्छा, ये बोलो, हेनकिंग का नाम सुने हो? हेनकिंग। हेनकिंग किसके सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है? हेनकिंग रिलेटेड विद सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉसहॉपर। किससे सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है?
ग्रासहॉपर के सेक्स रिप्रोडक्शन। अच्छा बोलो, डाउन सिंड्रोम के सिम्टम बताइए। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे बच्चे में? सर स्मॉल राउंड हेड, फुरोड टंग और शॉर्ट स्टैचर्ड होता है और पाम ब्रॉड होता है। हाँ, पाम क्रीज एबनॉर्मल होता है। अच्छा ये बताओ, ये बोलते हैं उसमें कि साइकोमोटर एबनॉर्मलिटीज क्या होती है? साइकोमोटर एबनॉर्मलिटी जानते हो क्या होता है? अरे भैया, आपका जो हाथ है, पैर है, स्पीच है, ये सब ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड रहती है। आप जब चाहते हो तो हाथ ऊपर उठाते हो, जब चाहते हो तो पैर ऊपर उठाते हो, लेकिन अगर उसके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ना हो तो इसको क्या कहेंगे? साइकोमोटर एबनॉर्मलिटी। इधर उधर हाथ फेंकते रहना बिना कोई कोऑर्डिनेशन के, साइकोमोटर एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट बताइए, XXY कौन सा सिंड्रोम है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लैनफेल्टर मेल होंगे या फीमेल होंगे? सर मेल होंगे। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। गलत बोल दिया। XXY है तो Y क्रोमोसोम होने की वजह से इनका ओवरऑल डेवलपमेंट मेल का होगा, लेकिन इसमें एक फेमिनिन कैरेक्टर आएगा। कौन? गायनेकोमास्टिया हो जाता है। यस, gynecomastia इज द ब्रेस्ट स्वेलिंग इन मेल। अच्छा बताओ, जो X नॉट इंडिविजुअल्स होती हैं, टर्नर सिंड्रोम, वो मेल होगा फीमेल होगा? फीमेल कैरेक्टर। फीमेल होगा। अच्छा बताओ, जो डाउन सिंड्रोम है वो मेल होंगे या फीमेल होंगे? बोथ। बोथ। बहुत बढ़िया। डाउन सिंड्रोम मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, किसने प्रूफ किया? डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, मिजल्सन स्टेल ने प्रूफ किया। किसने प्रूफ किया? मिजल्सन स्टेल। और डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव किसने प्रपोज किया? वाटसन क्रिक। ठीक है, यस सर। वाटसन क्रिक ने प्रपोज किया। चलो भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट? अच्छा भाई बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? हमने तुमको ब्रायोफाइटा पढ़ाया, कुछ समझे कि नहीं समझे? जी सर, समझ में Yes, आया। sir. तो डाउट वाउट भी पूछते रहा करो, क्यों नहीं पूछते हो? ठीक है, ज्यादा स्पीड हो जाए तो बोल देना। यस सर। जी सर। ठीक है, छोड़ दें क्लास। बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.